क्या मेडिटेशन से ओसीडी ठीक हो सकता है? वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अविद मुग्धुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल रहता है, डॉक्टर मैं मेडिटेशन से ओसीडी ठीक कर सकता हूँ? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पेशेंट ने मेडिटेशन करना चाहिए, कौन से पेशेंट ने नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से लेवल की ओसीडी है। अगर आपको सीवियर लेवल की ओसीडी है तो मेडिटेशन आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेडिटेशन करके आपका ओसीडी बढ़ सकता है। बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है, अगर सीवियर लेवल के ओसीडी पेशेंट्स ने अगर मेडिटेशन किया तो उनका ओसीडी इनफैक्ट बढ़ गया है। क्या होता है, सीवियर ओसीडी के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा इंट्रूसिव थॉट्स जब आते हैं, वो पेशेंट वो थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो कोई भी माइंडफुलनेस या कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक यूज कर रहा है, जैसे ब्रीदिंग और ब्रीद आउट कर रहा है, तो वो कर नहीं सकता क्योंकि उसके इंट्रूसिव थॉट्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में एक साथ आते हैं। तो सीवियर लेवल के पेशेंट ने नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सीवियर लेवल के पेशेंट ने आपका ओसीडी थोड़ा कंट्रोल किया है तो वो डेफिनेटली मेडिटेशन कर सकता है। तो कौन से पेशेंट कर सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ। माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के पेशेंट, ओसीडी के पेशेंट्स से मेडिटेशन करना चाहिए और इनमें मेडिटेशन के बेनिफिट्स भी दिखाई पड़ते हैं। तो मेडिटेशन के क्या क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला बेनिफिट, आप जब भी ब्रीद इन ब्रीद आउट टेक्निक करते हो तो आपका माइंड और बॉडी है ना स्ट्रेस फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। दूसरी चीज, आपको मेडिटेशन डिस्कम्फर्ट में कैसे रहना है ये सिखाता है। तो आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि डिस्कम्फर्ट में क्यों रहना है और इससे क्या फायदा होता है। आप हमेशा है ना ओसीडी थॉट्स को सॉल्व करने के लिए गए हो, कुछ ना कुछ कंपल्शन, कुछ ना कुछ रिचुअल करके। आप उसको सॉल्व मत करो, आप उसको झेलना सीखो। आप उसके डिस्कम्फर्ट में जब रहोगे तब आपका ओसीडी जल्द से जल्द ठीक होगा। तो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन यूजुअली आपको यही सिखाता है कि जो भी आपको इंट्रूसिव थॉट आ रहा है, ठीक है, उस पे ध्यान नहीं देना है, कोई भी रिएक्शन नहीं देना है। जो भी आपके अर्ज आ रहे कंपल्शन करने के लिए, उस पे ध्यान नहीं देना है आपको। आप कंसंट्रेट करके ब्रीद इन ब्रीद आउट यही सिर्फ देखना है। तो ये आपको मेडिटेशन सिखाता है कि आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट पे कंसंट्रेट करना है, कोई भी अर्ज नहीं करना है, कोई भी कंपल्शन नहीं करना है, कोई भी रिएक्शन नहीं करना है और हमेशा उस डिस्कम्फर्ट में रहना है। तीसरी चीज, आपको मेडिटेशन थॉट्स को एक्सेप्ट करना सिखाता है। ये जब भी इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं और आप अभी कोई भी रिएक्शन नहीं कर रहे हो तो है ना, अल्टीमेटली वो सारे थॉट्स को एक्सेप्ट करने लग जाता है। तो थॉट को जैसे ही एक्सेप्ट कर लेता है, आप वो जो थॉट की वजह से जो एंजाइटी थी, जो पीक पे जा चुकी थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है और वो एंजाइटी खत्म हो जाती है। तो एक्सेप्ट कैसे करना ये सिखाती है, डिस्कम्फर्ट में कैसे रहना ये सिखाता है, फिर रिलैक्स कैसे होना है ये भी मेडिटेशन आपको सिखाता है। तो अभी मेडिटेशन से ओसीडी ठीक होता है कि नहीं, ये जो सवाल है इसका मैं जवाब देता हूँ। मेडिटेशन से ओसीडी बिल्कुल ठीक नहीं होती है। मेडिटेशन इज जस्ट एन एड ऑन, इट्स एन कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। रिसर्च आर्टिकल्स में बहुत जगह पे ये पाया गया है कि जो मेडिटेशन है वो कभी भी जो ट्रेडिशनल थेरेपीज है ओसीडी के लिए वो रिप्लेस नहीं कर सकता, बस एक एड ऑन हो सकता है। आपको मेडिटेशन सिखाएगा कि आपको कंपल्शंस करने के जो अर्ज आ रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करना है। जो ट्रेडिशनल थेरेपीज है, ईआरपी हो गया, सीबीटी हो गया, एक्ट थेरेपी हो गया, तो ये वो सिखाता है या फिर ये चीजों को कंट्रोल करता है। तो एक एड ऑन और सप्लीमेंट्री चीज है जो मेडिटेशन करके आप इजीली ट्रेडिशनल थेरेपीज कर सकते हो। तो मेडिटेशन करने के ये कुछ बेनिफिट्स है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेडिटेशन में करूँ नहीं करूँ, आपको फिर भी डाउट आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आप थेरेपिस्ट से कांटेक्ट करो आपके और उनको पूछो कि क्या मैंने मेडिटेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपके एरिया में कोई थेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, ओसीडी स्पेशलिस्ट नहीं है, तो दोस्तों मेरा इधर नंबर दिया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। दोस्तों मैं चाहता हूँ ना अपने सोसाइटी में ये ओसीडी रिलेटेड अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि मेरे पास जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, मुझे बाद में पता चला कि ओसीडी क्या होती है। अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि ओसीडी क्या होती है, उसका इलाज कैसे किया जाता है। तो आपको भी ऐसा ही लगता है और आप चाहते हो कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस आ जाए, तो दोस्तों प्लीज मेरा वीडियो आपके दोस्त परिवार में शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी
इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। मैं दोस्तों यूजुअली डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, फोबिया, पैनिक अटैक्स इन पे वीडियोस बनाता हूं। अगर आप चाहते हो मैं इसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं या कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज मैं वापस यही चीज बताऊंगा, ये मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, आपको अगर सीवियर लेवल का ओसीडी है प्लीज डोंट डू मेडिटेशन। अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का ओसीडी है डेफिनेटली यू हैव टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन के फायदे आपको सारे मिलेंगे। इसी संदेश के साथ दोस्तों मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहता हूँ। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।